हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18th यूनिट्स के जो हमारी लाइफ स्टूडेंट होम साइंस के 18 यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन जो हमारी लास्ट यूनिट रहेगी वो बचेगी 19 यूनिट। 19 यूनिट या तो आपको इवनिंग तक इसका वीडियो मिल जाएगा या फिर कल आपको ये कंप्लीट यूनिट मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हम करेंगे एमसीक्यू। जो हमारी कंप्लीट 19 यूनिट्स हैं उन सभी के मिक्स क्वेश्चंस हम डेली करने वाले हैं मैराथन क्लास में। देखिए, जो मैराथन क्लास है हमने सोचा था कि हम इसको लाइव रखेंगे, बट कल हमने इवनिंग में लाइव सेशन ट्राई किया है। उसमें देखिए, जो आपकी वीडियो है ना वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। हमने ट्राई किया है, उसमें जो इंटरेक्शन है यानी लाइव चैट है वो भी आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि लाइव सेशन रखा जाए, क्योंकि ये सही से नहीं चल पा रहा है। इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक सेकेंड भी यहाँ पर वेस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना कम टाइम मिला है इस एग्ज़ाम के लिए और अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने का। तो हम चाहते हैं कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ें। हम आपको डेली राजस्थान जीके की आपको एक मैराथन क्लास रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी एंड होम साइंस के जो एमसीक्यू होंगे आपके सभी यूनिट्स के मिक्स क्वेश्चन, वो आपको एक मैराथन क्लास डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स हम देखते हैं और हो सकता है जितने हम रिप्लाई कर सकते हैं उन सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संचार निम्न में से संबंधित है। संचार निम्न में से संबंधित है: विचारों मतों को व्यक्त करने से, ज्ञान और सूचना प्रदान करने से, संदेश द्वारा संपूर्ण आशय पहुंचाने से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न परिस्थिति में ग्राही सूचना प्राप्त तो करता है पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है, इसको हम कहते हैं एक तरफा संचार। यानी कोई स्टेज पर कोई पर्सन स्पीच दे रहा है और अगर आप वहाँ पर आप बैठकर उसको सुन रहे हैं, बट आप उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, आप उससे कोई क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एक तरफा संचार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रवचन देना उदाहरण है। प्रवचन देना भी, ये भी आपका एक तरफा संचार में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप कोई रिएक्शन या फिर आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, जो वो बोलते हैं वही आप सुनते हैं, तो ये भी आपका एक तरफा संचार में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो संचार स्वयं से संवाद करने से संबंधित है वह है, जो संचार स्वयं से संवाद करने से संबंधित है वह आ जाता है अंतरावैयक्तिक संचार। देखिए, एक अंतरावैयक्तिक संचार होता है, एक अंतर्वैयक्तिक होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कराएंगे क्वेश्चंस को। अंतरावैयक्तिक संचार जो होता है वो होता है खुद से, यानी सेल्फ डिस्कशन करना, सेल्फ स्टडी करना, ये होता है आपका अंतरावैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जहाँ पर जो एक या दो लोग आपस में, मतलब दो लोग आपस में जो संचार करते हैं, फ़ोन पर कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आपस में आमने सामने बैठकर कम्युनिकेशन करते हैं, इसको हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। जैसे अभी आपका अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, आपका एग्जाम आ रहा है, आप खुद से रिवीजन कर रहे हैं, खुद से डिस्कशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रूम में बैठ के, ये आपका अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संचार जो औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही स्थिति में संपन्न हो सकता है वह होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी जो दो पर्सन वाला, दो व्यक्तियों के माध्यम मध्य संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करने के लक्ष्य की दृष्टि से विकसित संचार प्रणाली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर संस्था संचार प्रणाली। यानी अगर कोई दो कंपनी है, जैसे एक कंपनी यहाँ पर है, एक कंपनी यहाँ पर है, इन दोनों के मध्य जो संचार होगा उसको हम कहते हैं अंतर संस्था संचार। क्वेश्चन नंबर 7, संचार का शाब्दिक माध्यम है। संचार का शाब्दिक माध्यम है बोलना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, संचार के गैर शाब्दिक साधनों में शामिल है। जो गैर शाब्दिक साधन है संचार के, हाव भाव इसमें आ जाएगा, मिजाज, धूम संकेत, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल की अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया है। ये किया है अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, छाया चित्र है। छाया चित्र क्या है? सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, विपणन में, ये आ जाएगा विपणन, ये आपका आएगा, यहाँ पर गलत दिया गया है, विपणन आएगा आपका ये, विपणन जिसको हम मार्केटिंग बोलते हैं, में पब्लिक संबंधी की भूमिका है। मीडिया के साथ व्यवहार, ग्राहक संबंध बनाना, कॉर्पोरेट छवि बनाना और लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंध करना। ये आपका विपणन में पब्लिक संबंधी की भूमिका आ जाएगी।
व्यक्तिगत बिक्री करना, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यानी जो आपका राइट आंसर होगा ए, बी, सी एंड ई, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, संचारण कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक शब्द कम्युनिको से लिया गया है, जिसका मतलब है कम्युनिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया था? ये बन गया था 1960 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अंतिम चरण होता है ऑप्शन नंबर 2 संतोष, यानी कोई आप स्पीच सुन रहे हैं या फिर उसके प्रति आपने कोई रिएक्ट किया है, तो उसमें आप दोनों को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी आपका जो विषय है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है, आप उससे सेटिस्फाई हो, तो वही हमारी अंतिम प्रक्रिया होती है प्रसार शिक्षण अधिगम की। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। मूल्यांकन का उपकरण है ऑप्शन नंबर 4 अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 16, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं। केवल मतलब यहाँ पूछा गया है केवल इसको छोड़कर, पढ़ना को छोड़कर। प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, मुस्कुराना, ये हम सभी सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाते हैं। कैसे सक्षम बनाते हैं? लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसको होना चाहिए ग्रामीण स्तर से प्रारंभ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है? ये कार्यक्रम आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 द्वारा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 21, बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग करना चाहिए? ये आ जाता है माध्यमिका निकालकर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। यहाँ पर आएगा डैश में आएगा आपका परम, यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? संचार में जो बाधा आती है, शोर से बाधा आ सकती है, आय समूह से, बोरियत से, और जो संचार में बाधा नहीं आती है वो भाषा संबंधी कोई बाधा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। जो बीच की कड़ी होती है ऑप्शन नंबर 1 माध्यम कहते हैं, या फिर इसको हम साधन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संचारक की मुख्य विशेषता है। संचारक की मुख्य विशेषता है विषय का ज्ञान होना, अच्छा व्यवहार होना, रुचि होना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है। संचार क्रिया में जो सूचना प्राप्त करता होता है, जो रिसीवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डीकोडर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अग्रणी नेता इस नाम से भी जाने जाते हैं। अग्रणी नेता को हम मुख्य संचारक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, संचार का एसएमसीआरई मॉडल किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो अभी आगे आने वाला है, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जानकारी एकत्र करने के तरीके को कहा जाता है। किसी साधन के माध्यम से हम क्या करते हैं? जानकारी एकत्र करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? संप्रेषण माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो टेप, ये सभी हमारे संप्रेषण यानी जो संचार के साधन हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है उन्हें अपने विचारों से मुक्ति करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। जब दो व्यक्तियों के मध्य संचार होता है उसको हम कहते हैं पारस्परिक संचार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। विज्ञापन संचार के प्रभाव कार्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता है? जनसंचार में पुष्टि प्रदान नहीं करता है संपादक को पत्र लिखना, प्रसारण के दौरान फ़ोन करना, मुख्य समाचार, टीआरपी, ये सभी आपके जनसंचार में
पुष्टि प्रदान करते हैं, यानी इसको हम प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवादात्मक PLA उपकरण है, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड मौसमी आरेखन। क्वेश्चन नंबर 37, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम दिए गए हैं, वो क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, लोकाचार, शब्द और करुणता। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्तिक चिंतन मनन और ध्यान निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के मुख्य कार्य हैं? ये आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 अंत्यव्यक्तिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 39, लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, ये पुस्तक आ जाती है सीजन्स ऑफ अ मैन्स लाइफ, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार रखा गया है, ये आकार था ऑप्शन नंबर 1 5 मिमी। क्वेश्चन नंबर 41, वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 संप्रेषक। क्वेश्चन नंबर 42, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है, संप्रेषण के जो पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, मूक संचार का उदाहरण है, मूक संचार यानी बिना बोले जो संचार है, या हम किसी को बिना बोले जो बताते हैं या कुछ कहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो किसके द्वारा कर सकते हैं? पत्र के द्वारा कर सकते हैं, तो मूक संचार का उदाहरण आ जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड पत्र। क्वेश्चन नंबर 44, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस से हुई है, जो कि लैटिन शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, संचार शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। जो संदेश भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है यानी प्राप्त करता है, उसके जो बीच की कड़ी है उसको हम कहते हैं माध्यम यानी साधन। देखिए, जो विचार है वो किसी साधन के द्वारा आप तक पहुंचेगा, उसी को हम माध्यम या साधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना कहलाता है, इसको हम कहते हैं डी कोडिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर या कूदानुवाद। क्वेश्चन नंबर 48, विस्तार विज्ञान में इनमें से किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड संचार। क्वेश्चन नंबर 49, एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संचार के प्रकार को क्या कहते हैं? एक समूह को लक्षित करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त संचार माना जाता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड जन संचार। क्वेश्चन नंबर 50, अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज़्यादा अनुकूल किस संदर्भ में माना गया है? तो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड सार्वजनिक कथन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 51, जनसंचार में PSA का तात्पर्य है, PSA का तात्पर्य है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा कर सकता है? संचार प्रक्रिया में रुकावटें पैदा कर सकते हैं जो कोई परस्पर क्षेत्र या विचार विमर्श हो सकता है, प्रेक्षक हो सकता है, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, संदेश की संहिता बद्धीकरण व संकेत वाच्यीकरण को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? ये तत्व प्रभावित करते हैं वो आ जाते हैं मूल्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एक असाइनमेंट का शिक्षक तब संप्रेषित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा है, विशेष बाधा आ जाती है ऑप्शन नंबर थर्ड मूल्यों में अंतर की। क्वेश्चन नंबर 55, संचारण के एक पहलू में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंड कोडिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? जो अच्छा संचार माना जाता है वो माना जाता है सामूहिक संचार, एक तरफा संचार ये अच्छे संचार के लिए इसकी आवश्यकता नहीं मानी गई है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में है, अरस्तु मॉडल में जो संचार प्रणाली के तत्व दिए गए हैं वो 3 तत्व माने गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? ये स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है, फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10 से 12, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, पोस्टर में ABC का अर्थ है, पोस्टर में जो ABC का अर्थ दिया गया है ये माना गया है आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट, यानी जो आपका मैटर है पोस्टर में वो आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए
और वो स्पष्ट यानी क्लियर होना चाहिए, जिससे जो रिसीवर है, प्राप्त करता है, श्रोतागण है, उनको अच्छे से समझ आ सके। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी समूह संपर्क की विधि नहीं है? समूह संपर्क की विधि नहीं है, प्रदर्शन है, भाषण है, विचार विमर्श करना, खेत व ग्रह का भ्रमण, ये समूह संपर्क की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी लोगों में जो चेतना जागृत करते हैं वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं? ये हम कोई भी अभियान चलाकर लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन हैं? ये आ जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, चाक और बोर्ड, ये गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, मेरी ऑन टेस्ट, इसका जो राइट यहाँ पर वर्ड है ये आपको मैं बता देती हूँ क्या है। इसको हम कहते हैं मेरी ऑनेटस। यहाँ पर टे आपका जो आधा दिया है वो आधा और कंप्लीट। मेरी ऑनेटस को और क्या कहा जाता है? मेरी ऑनेटस को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियाँ के अंतर्गत समूहित करते हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं? बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियाँ, ये आ जाती हैं ये वृत्त संपर्क के अंतर्गत आ जाती हैं, जो व्यापक संपर्क होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, डैश नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। कौशल प्रदान करने की एक प्रभावशाली विधि है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। प्रदर्शन कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक और प्रभावशाली विधि मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 68, एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश किया गया हो, उसको हम कहते हैं फिल्म स्लाइड। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया ऑप्शन नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है टेलीविज़न का। बड़े समूह में सूचना संचार के लिए हम टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सभी लोग घर पर बैठकर इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह जाना जाता है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 71, चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है? चर्चा विधि का चर्चा 66 ये प्रकार है जो सबसे कम समय लेता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है प्रतिरूप और वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? संचार की आधुनिक विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कार्यशाला क्या है? कार्यशाला एक समूह संपर्क विधि है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना, प्रेरित करना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को हम कहते हैं माध्यम, यानी साधन। क्वेश्चन नंबर 77, संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है। ये जो संचार के माध्यम है उनका चयन किस पर आधारित होता है? संचार के उद्देश्य पर, संदेश की प्रकृति पर, नवाचार पर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रसार का पारंपरिक तरीका नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है जो आपका प्रसार का पारंपरिक तरीका है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 पत्राचार और टेलीग्राम, ये प्रसार का पारंपरिक तरीका है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79, मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 अखबार, यानी अखबार पे जो आपकी न्यूज़ है, जानकारी है, वो मुद्रित रूप में होती है, यानी छपे हुए रूप में होती है।
देखिए आपके जो साधन होते हैं मुद्रित साधन होते हैं, यानी जो छपे हुए होते हैं मैगज़ीन, आपके अखबार है, आपकी जो पत्रिकाएँ आती हैं, वो सभी आपके मुद्रित साधन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80, जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो तो आरेखीय निरूपण की तरह किया जा सकता है। ये आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर होगा एक बीमा चित्र। क्वेश्चन नंबर 81, प्रसार का कौन सा पारंपरिक नहीं है? देखिए इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रसार का कौन सा पारंपरिक साधन है? पारंपरिक साधन है, ये आ जाता है आपका जो पारंपरिक है वो जो कि हमारे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, उसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर कबूतर। क्योंकि आपका अंतर्देशीय पत्र, टेलीग्राम, ईमेल ये आपके जो आधुनिक साधन हैं उनसे रिलेटेड हैं, और जो पारंपरिक आपका साधन है वो है कबूतर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है प्रसार का कौन सा पारंपरिक नहीं है, तब भी आपको ऑप्शन नंबर 1 कबूतर ही यहाँ पर राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है। प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता और संदेश और माध्यम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा दृश्य साधन नहीं है? दृश्य साधन यानी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसमें सुन सकते हैं, वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 रेडियो। क्वेश्चन नंबर 84, संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है? जो कि हम पढ़ चुके हैं। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, एसएमसीआर मॉडल निर्मित है, ये बर्लो द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, जो कि हमने शुरुआत में ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसका ये राइट आंसर है, बर्लो द्वारा निर्मित। क्वेश्चन नंबर 86, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है, ये कहलाती है पारस्परिक संचार। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? दृश्य सामग्री नहीं है चलचित्र। दृश्य सामग्री श्यामपट्ट है, पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, ये आपकी दृश्य सामग्री है। चलचित्र जो है वो दृश्य सामग्री आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाती है, ये कहलाता है संचार। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है, ये आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 संचार। क्वेश्चन नंबर 90, किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना क्या कहलाता है? प्रतिपादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, किसी पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों, पद्धति प्रतिपादन, परिणाम प्रतिपादन। तो इसका राइट आंसर होगा 3 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 4 संचार। क्वेश्चन नंबर 93, परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। जो परिधान में क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो पतले स्तर पर जचती हैं, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो जो मोटे और छोटे लोग होते हैं उन पर जचती हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वे आ जाते हैं मॉडल्स, नमूना और लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था छापना यानी छपाई, जो कि आपके ओनली देखने वाले यानी दृश्य साधन थे। क्वेश्चन नंबर 96, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? प्रभावशाली संप्रेषण जो माना गया है वो समूह परिचर्चा यानी सामूहिक जो आपका संचार है उसी को प्रभावशाली माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 डी कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 98, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है? प्रदर्शनी मेले वो जन सामुदायिक संपर्क के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? उसमें होना चाहिए विधि प्रदर्शन का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन है, के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है, यहाँ पर डैश दिया गया है, डैश के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है, इसका राइट आंसर होगा दृश्य और श्रव्य साधन के द्वारा, यानी जो देखने के लिए भी साधन हो और सुनने के लिए भी साधन हो, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम जैसे कि टीवी उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो विधि ज़्यादा सशक्त रहती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके कंप्लीट 18 यूनिट के क्वेश्चन हैं। 19 यूनिट के क्वेश्चंस आपको कल तक या फिर आपको इवनिंग तक 20 की वीडियो मिल सकती है। तो अभी हमारी जो टोटल 19 यूनिट है वो कंप्लीट होने वाली है और कल से हम इनका एमसीक्यू करने वाले हैं। इनके मिक्स क्वेश्चंस की मैराथन क्लास लेने वाले हैं, तो उसको मिस मत करिएगा क्योंकि वही आपकी जो तैयारी है, जो आखिरी तैयारी है, उसका रिवीजन होगी, वो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए वो क्लास। तो उसको मिस मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।